कहीं जा रही हो? तो घर पे बैठे बैठे थोड़ी ना मिलेगा वो कौन? वही जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है, जो मेरी तवील दुआओं का फल है। तो इसके लिए गली गली सदाई लगाओगी क्या? समरा, मेरा दिल कह रहा है वो मुझे आज ही मिलेगा। सच्चे दिल से दुआ जो की थी मैंने, और गली गली सदाई क्यों लगाऊंगी? फिलहाल तो मैं ग्रोसरी स्टोर जा रही हूँ। मुझे यकीन है वो तुम्हें वहीं मिलेगा, और वो तुम्हें देखते का देखता ही रह जाएगा। और जब तुम बिल पे करने जाओगी तो कैशियर बोलेगा, मैम आपकी पेमेंट हो गई है। क्या हो गया? पक बंद करो यार अपनी। चोट लग गई मुझे इतनी जोर की। खंबे से टकरा गई मैं। है, काश उस बंदे से टकरा गई होती। देखिए ना हाजिर, अली आइसक्रीम लेने की जिद कर रहा है। हद है, लोग बचपन में ही शादियां कर लेते हैं। मैम आपके 5,670 हो गए। हो गए? किसने किया मेरा बिल पे? मैम 5,670 रुपये आपने देने, आपका बिल किसी ने पे नहीं किया। मैम ये खराब हो जाएगा। इसे कुछ नहीं होता, ये मेरा Realme C75 है। आप बिल पे करें। वो गाड़ी तुम्हारा मिस्टर राइट चला रहा होगा। टॉल हैंडसम, तेज हवाएं चलेंगी, तुम दोनों की नजरें मिलेंगी, वो तुम्हें सहारा देगा, वो तुम पर से नजरें हटाना भूल जाएगा, फिर वो तुम्हें खुद घर छोड़ने आएगा। मादर, बहुत मादर, आप उठे तो सही। नहीं उठा जा रहा, बहुत दर्द हो रही है। अरे बेटा, हिम्मत करो, उठ जाओ, उठो उठो, आ जाओ, सहारा लो मेरा। आप बैठे। रोहिल, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, कहीं बच्ची का कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो गया हो। नहीं 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 नहीं, आप मुझे घर ले जाए, मुझे सीधा घर जाना है। अच्छा, परेशान नहीं हो, तुम्हें घर ही लेके जाते हैं बेटा। एड्रेस बताओ बेटा। 17D स्ट्रीट 14। अरे तुम तो हमारी पड़ोसन निकली। जान की 13वीं कोई तो शिफ्ट हुए तुम्हारे बराबर वाले घर में। आप लोगों ने फारूकी अंकल वाला घर लिया? जी। चलो। हाँ बेटा, बस 2 मिनट। क्या मेरी बेटी बेटा को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस बच्ची गाड़ी से टकरा गई। जबन हुआ, आपको पता मेरा एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर साहब देखे तो सही, रोजी बेटे को क्या हो गया? दादी, पैर जरा हिला। नहीं। नीचे रखो। कुछ नहीं रखो। टूट गई। नहीं,
फ्रैक्चर नहीं है, मोच भी नहीं लगती। पेन किलर लेगी, थोड़ा आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। आप लोग तशरीफ रखें। माही, बेटा रोशी को इसके कमरे में ले जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अंकल। वैसे गाड़ी की स्पीड इतनी तेज नहीं थी, वो तो ये टकरा गई। चलो कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह ने खैर की। जाओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मम्मी ध्यान से ध्यान से। लग गई माही, टूट गया पाँव मेरा। आराम से चलो। माही क्या बनेगा मेरा? आ जाओ, बैठो। आप आंखों में सजाए जो पिया के संग रे, गिन गिन के अब दिन आए वो पिया के संग, बल्ले बल्ले ले जाएगा सावरा पिया। रोशी, ये चोट तुम्हारे दिमाग में लगी है या पैर पे? माही, मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया। मेरी लव स्टोरी शुरू होने वाली है। मेरा पिया मुझे लेने आ गया। माही, जरा नीचे जाके सुनो, बड़ों में क्या बात हो रही है। मैं नहीं जा रही, तुम्हें सुनना है तो तुम खुद जाके सुन लो। यार अच्छी बहन नहीं हो, बता तो करो, नीचे रिश्ते की बात शुरू हुई है या नहीं? अपने रिश्ते की बात सुनते हुए थोड़ी अच्छी लगती हूँ मैं। रोशी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले चोट लगने का ड्रामा और अब रिश्ते की बकवास। ड्रामा नहीं था, मुझे असल में बहुत जोर की चोट लगी है। हाँ, देखा मैंने कितनी सीरियस चोट लगी है। और जरा मुझे ये तो बताओ, तुम जानती क्या हो इन लोगों के बारे में? ना अता ना पता, ना जान ना पहचान। मेरी तकदीर ने उसे भेजा मेरे पास। देखा, एक ही बार में मेरे वजीफे ने असर कर दिया। ये लगन से जो पढ़ा था मैंने। हाँ, वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत आपकी जी? मुझे क्या हुआ? कल आपके पैर पर चोट लगी थी। ओह, ओह, सारी रात तड़पती हुई गुजरी है। बैठे बैठे। पर चोट तो आपके उल्टे पैर पर लगी हुई। लगता है आपने कभी स्कूल में फिजिक्स और बायोलॉजी नहीं पढ़ी। दर्द ट्रैवल करता है, जैसे लाइट ट्रैवल करती है उसी तरह। लगी इस पैर में थी, लेकिन ट्रैवल करके इस पांव तक आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 अपना ख्याल रखें ना। जी, थैंक यू थैंक यू। यार जमन बुआ सही कह रही थी, ये तो सच में हवन नक्शा है। अस्सलाम वालेकुम बेगम। किशमिश इस्त्री करके सामने लटकाना चाहिए था ना। बेगम, वैसे ये बिजलियां गिराने के लिए आज कहाँ की तैयारी? वो मिसेस वासिस का फोन आया था, उमर के लिए लड़की दिखाने ले जा रही है मुझे। जान, उमर से तो पूछ लेती,
डायरेक्ट ही लड़कियां देखने की तैयारियां। मिसेस वासिफ बता रही थी कि लड़की बहुत खूबसूरत है और उसके बहुत सारे रिश्ते आए हुए हैं। ये पूछने बात करने में ना रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। बेहतर बेहतर, जैसा तुम मुनासिब समझो। अब मेरे वो लाल वाले सैंडल्स ला दे। लाल वाले सैंडल्स? हाँ वैसे ना शादी से पहले उस दिन मैंने ऐसे ही कह दिया था कि अपने ये पैर जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे, मगर आपने तो मेरी बात को सीरियस ही ले लिया। अब मेरा मतलब है कि आज भी वाह, आपके ये पैर उसी तरह हसीन, उसी तरह खूबसूरत जैसे 26 साल पहले थे। अच्छा, क्या पक रहा है? ये देख लो क्या पकड़ा है। रोशी, तुम्हारा वजीफा कामयाब हो गया। हाँ, कामयाब हुआ है। रिश्ता तो आया नहीं अभी तक। अल्लाह माफ करे, आजकल की लड़कियों के तो दीदों का पानी खत्म हो गया। मुंह फाड़ फाड़ के अपने रिश्ते और शादी की बातें करती है। चमन बुआ से खुशखबरी तो सुनाने दे। मुबारक हो रोशी, तुम्हारे लिए रोहेल का रिश्ता आ गया। अब तुम्हारे जहेज का फर्नीचर हम रोहेल की ही दुकान से लेंगे। क्या तुम सच कह रही हो? रोहेल का रिश्ता है मेरे लिए? अल्लाह माफ करे, उस बावले हवनक का रिश्ता आने पे ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई शहजादे सलीम का रिश्ता आ गया। ओह, वो चमन बुआ, मेरी खुशियों पे पानी फेरना जरूरी है क्या आपका? वो चाहे जितना भी हवनक हो, कम से कम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जितना तो हवनक नहीं होगा ना। 4 साल वहां जाके अपना रगड़ा लगवाऊं? हाँ, बेहतर नहीं है शादी कर लूं? नए नए कपड़े, जूते, मजे मजे की चीजें, मेरी तो मौज हो जाएगी। वो भी करेगी। मजा खराब कर दिया। तुम्हारे नए नए कपड़ों और ज्वेलरी के सुनहरे ख्वाबों को तोड़ते हुए मुझे दुख तो बड़ा हो रहा है, मगर क्या करूं, सच तो बताना पड़ेगा। मम्मी ने इनकार कर दिया है। थैंक यू। ओ, खाओ खाओ खाओ। क्यों मना कर दिया? से पूछा भी नहीं और मना कर दिया। अच्छा खासा सैंपल था यार। उम्रें निकली जा रही हैं शादी की। क्या मम्मी अपनी बेटियों की शादियां नहीं करवाएंगी? अपनी इन फजूल बकवासियात में ना मुझे तो ना शामिल करो। मुझे शादी का कोई अरमान नहीं है। हद होती है यार। अच्छा खासा रिश्ता आया था, लेके मना कर दिया। आगे तो बोलो। चमन बुआ, यही उम्र है शादी की। लेट शादी हुई तो मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल कब खेलूंगी? जब मेरे घुटनों में दर्द आ जाएगी तब। मामा। आ गया मेरा लाल। तो मामा, रोशी के घर गई थी ना? हाँ, फिर क्या कहा उन्होंने? इनकार तो नहीं कर दिया? लड़की वाले हैं, थोड़ा बहुत नखरा तो दिखाएंगे, इतनी आसानी से थोड़ी हाँ कर देंगे। उन्होंने मना कर दिया? मेरे चांद से बेटे को कोई मना कर सकता है भला? तू भी बिल्कुल भोला है रोहेल। अरे भाई, लड़की वाले हैं, इतनी आराम से थोड़ी मानेंगे, जूतियां घिसवाएंगे। और तू फिक्र ना कर, तेरी दुल्हन सिर्फ रोशी होगी। मम्मी आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? आज नहीं तो कल ना मेरी और माही की शादियां आपने और बाबा नहीं करवानी है। बेहतर नहीं है कि इस फर्ज से आपका उम्री में सबको दोष हो जाए। मम्मी आप प्लीज बैठ जाएं। चमन बुआ बताती हैं कि उनकी शादी 15 साल की उम्र में हुई, दादी जान की 18 साल की उम्र में।
आप नहीं चाहती कि आप अपनी बच्चों की खुशियां जल्दी देखें। यंग उम्र में नानी बन के कितनी ग्रेसफुल लगेंगी आप। और पढ़ाई का क्या है, जिंदगी में कभी भी हो सकती है, लेकिन अगर लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाए तो रिश्ते आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए। माही, इससे कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए, वरना या तो मैं इसको मार दूंगी या खुद को। रोशी, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मम्मी आप पानी पिए। माही, मेरी बीपी की मेडिसिन ना दो और उससे कहना मेरी नजरों से दूर रहे। सोने का इरादा नहीं है क्या बेगम साहिबा? मेरी तो नींदें उड़ गई हैं। ये लड़की मेरे लिए एक आजमाइश बनती जा रही है। रिलैक्स किया करो सदफ, तुम बहुत परेशान हो जाती। कैसे परेशान ना हो, अपनी जिंदगी जाया कर रही है और इसे एहसास तक नहीं है। पहले तो एंट्री टेस्ट में फेल पर फेल होती रही और अब ये नया शादी का शोशा। लोग तो मेरी तरबियत पर उंगली उठाएंगे ना। अच्छा यूं करो, ये प्रॉब्लम तुम मेरे हवाले कर दो, मैं इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा। सदफ देखो, रोशी का मसला ये है कि वो सारा दिन फारिग रहती है, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। अगर इसे किसी काम में बिजी करवा दिया जाए, आई एम 100% श्योर इसके तौर तरीकों में बेहतरी आएगी। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये लड़की सुधरेगी। तुम्हें मैंने कहा ना, ये मसला तुम मेरे हवाले कर दो, मैं कल तक तुम्हें इसका बहुत अच्छा सा हल ढूंढ के बताऊंगा। जी सुलेमान साहब, कैसे मिजाज हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आबिद साहब, आप सुनाएं, आप कैसे? सब खैरियत? आजकल क्या मसरूफियात हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? हेमन टावर्स का प्रोजेक्ट साथ करने के बाद तो आपसे कोई राब्ता ही नहीं हुआ। ठीक कह रहे हैं आप, गालिबन 4-5 साल हो गए हमारी बात हुए। जी बिल्कुल। वैसे सच पूछिए तो आपके साथ काम करके मैंने और मेरी टीम ने आपसे बहुत कुछ सीखा था। आपका प्रोफेशनलिज्म, आपके वर्क एथिक्स, और यकीन जानिए मैं चाहता था कि आपके साथ मजीद प्रोजेक्ट्स किए जाए, लेकिन प्रोजेक्ट करना तो दूर की बात, मैं आपसे राब्ता भी नहीं कर सका। ठीक कह रहे हैं आप। असल में अपनी जिंदगियों में हम इतने मसरूफ हो गए कि अब मिलना जुलना भी जो है वो काम की वजह से होता है। मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने भी इस वक्त आपको अपने काम से फोन किया। कैसी बातें कर रहे हैं आप सलमान साहब, आप हुक्म करें, क्या काम है? असल में अपनी बेटी आयत को मैं आपके ऑफिस में इंटर्नशिप करवाना चाहता हूँ। बाबा, यू आर द बेस्ट। आपको पता है मम्मी मुझे कभी फास्ट फूड नहीं खाने देती। कभी कभी खा लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। बल्कि रोशी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक आध बार। रोशी, क्या पहनेगी मेरी बहन आज? देखो, ये ब्लू वाला, ये व्हाइट या फिर ये पिंक। इंटर्नशिप का इंटरव्यू है ना भाई, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। उठ जाओ। ज़्यादा लग रही हो माही। भाई मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहन इंटर्नशिप के इंटरव्यू में ही अपने बॉस पर खूब अच्छा इंप्रेशन जमा कराए। उठ जाओ रोशी। मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो ना, अल्लाह पूछेगा तुम्हें। जाओ जाओ और जाओ बहन को छोड़कर बाबा के साथ ट्रीट उड़ाने। बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज। शर्म तो तुम्हें आई नहीं थी बहन को छोड़कर खाने। यार कसम से बाबा की ट्रीट तो बहुत ही महंगी पड़ गई। बाबा ने ना बकरे पर छुरी फेरने वाला काम किया तुम्हारे साथ। उसे भी ज़िबा करने से पहले ऐसे खिलाया पिलाया जाता है। नहीं करना मुझे काम। तो सोच भी नहीं सकती थी बाबा मम्मी के साथ मिले हुए हैं। चालाकी से उन्होंने मुझे अपने बातों में फंसाया, मेरे पास ना बोले का ऑप्शन ही नहीं बचा। इसीलिए कहते हैं बाप बाप होता है। अच्छा बताओ कौन सा वाला पहनोगी? नहीं जाना माई। अल्लाह मियां जी प्लीज हेल्प मी।
मैं इंटरव्यू में ही फेल हो जाऊं, बाबा का रेफरेंस भी काम ना आए। आमीन सुभान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी बेटी आयत सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए बैठे। थैंक यू, थैंक यू। आबिद साहब ने जिक्र तो किया होगा। जी उन्होंने बताया था। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? अब चाय? जी मिस नवीन, चाय भिजवा दिएगा। थैंक यू। अपनी फर्म में भी काम तो कर ही सकती थी, लेकिन मैंने सोचा किसी बड़ी फर्म में इंटर्नशिप करेगी तो ज्यादा ग्रूम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बैठ जाएं। बेटा बैठो। आ जाए। मैम शुगर, बेटा तुमसे पूछ रहे हैं। 2 कप चीनी। 2 चम्मच चीनी। सर शुगर? नहीं शुक्रिया। फिर कब से आ जाए आयत? ये कल से ज्वाइन कर सकती हैं। वैसे हमारे ऑफिस टाइमिंग्स 9:30 to 5:30 हैं, लेकिन कभी कभी डेडलाइन मीट करने के लिए ऑफिस में भी देर हो जाती है। That's all right.